भांति अगाध प्रेम था भगवान से। लेकिन हजारों वर्ष के बाद भी बूढ़ापन आ गया, चौथापन आ गया, मृत्यु की ओर बढ़ने का समय आ गया, लेकिन कोई बालक नहीं। जैसे अभी हमने कथा सुनाई थी रावण वाली, उसके अनुसार इनके कोई बालक नहीं था। अरुंधति, वशिष्ठ जी इनके परिवार के कुल गुरु थे। कई इनके पिताजी, इनके बाबा, इनके दादा हरिश्चंद्र से लेकर सब समय से चले आए वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उनका स्थान तो बड़ा स्थान है। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ बेटे, पृथ्वी पर जाओ और पुरोहिती का काम करो। बोले पुरोहिती काम मैं नहीं करूंगा। बोले क्यों? अरे बोले सब प्रकार का खाना पीना और सब बहुत, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। बहुतेरा ब्रह्मा जी ने कहा, बोले किसी कीमत पर तैयार नहीं हुए। बोले ना, मैं नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा अच्छा जीवन का उद्देश्य क्या है? बोले भगवान को प्राप्त करना। और बोले भगवान तुम्हें मिल जाए तो? बोले तो चला जाऊंगा। तो बोले सुनो, मैं तुम्हें बता रहा, त्रेता में भगवान खुद आएंगे पृथ्वी पर और तुम्हें वो सुख मिलेगा जो किसी को कभी मिला ही ना। वो तुम्हारे शिष्य बनेंगे, तुम्हारे हाथ से कलम पकड़ के सीखेंगे, जैसे तुम कहोगे वो करेंगे। तो बोले नहीं नहीं, तो मैं जाऊंगा। बोले बहुत समय तक रहना पड़ेगा। बोले चाहे कितने समय तक रहना पड़ेगा, रे मुझे अब सौभाग्य प्राप्त होता है तो पृथ्वी पर जाऊंगा। वशिष्ठ जी पृथ्वी पर इसलिए आए। और कई इनके पिताजी, बाबा, परबाबा, दादा, सबके उस समय से हजारों साल से वशिष्ठ जी पृथ्वी पर हैं। और इन परिवार के कुलगुरु। प्रतीक्षा है भगवान कब आए। आज प्रतीक्षा पूरी होने की स्थिति है। वशिष्ठ जी से अरुंधति जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ, हमारा बेटा जो हम लोगों की तो कट गई, महाराज की भी थोड़ा बहुत आयु रह गई है दशरथ की। अब इनके बाद में हमारा बेटा किसकी पुरोहिताई करेगा? इनके तो कोई संतान है रे। तो बोले हाँ ये बात तो ठीक है, फिर क्या करें? बोले आप तो सर्वज्ञ हो और आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता है। महाराज दशरथ के कोई बालक नहीं है, बेटा होना चाहिए कोई राज्य संभालने वाला। तो बोले वो तो सब ठीक है, लेकिन महाराज ही नहीं चाहते। बोले वो तो बहुत चाहते हैं। बोले नहीं चाहता। बोले अच्छा एक काम करो, तुम महाराज और महारानी के मन में लालसा उत्पन्न करो, लाल प्राप्त कर दे, और लाल प्राप्त होगा ये गारंटी मेरी है। तो बोले क्या करें? तो दोनों ने तरकीब बनाई और उन्होंने दोनों ने विचार किया। आज दोनों महाराज के गुरु वशिष्ठ और अरुंधति जी दोनों पति पत्नी गए हैं महल। बड़ा स्वागत सत्कार सम्मान हुआ। साथ में उनके बेटे हैं जिनका नाम जनक जी के जो गुरु थे वो राजदरबार के पुरोहित थे, सदानंद। सतानंद जी इनके बेटे थे, उनके अहिल्या जी के बेटे थे। सरन जी तो अहिल्या जी के बेटे थे। इनके बेटे का नाम था, मैं भूल गया हूं, बता दूंगा, वामदेव। तो ये अपने बेटे को लेकर गए। बेटा छोटा सा था, गोदी में था, खेल रहा था, और खेलते खेलते अरुंधति ने उसे नोच लिया। चीखने लगा, चिल्लाने लगा। जैसे ही चुप हो चुपचाप फिर उसे रुला दे। खूब देर तक रोता रहा। मेरे खिलौने आ गए, ये लाओ बाजार से, वो लाओ, ये खाने को दो, वो खाने को दो, और वो तो रुला रही थी तो रोए खूब चीख चीख। महाराज दशरथ दौड़ कर आए। बोले क्या हुआ गुरुपुत्र को, क्या हुआ? बोले हुआ क्या, ये वैसे रो रहे हैं और चुप ही नहीं रहे। बोले क्यों नहीं चुप रहे, क्या बात? बोले इसलिए रो रहे हैं
वो कह रहे हैं पिताजी तुम्हारी पुरोहिताई तो चल गई, अब हमारी पुरोहिताई का क्या होगा, राजन के तो कोई बालक भी नहीं। 2 दिन पहले ये घटना और हुई थी महाराज के साथ। इंद्र के दरबार में पहुंचे, वहां एक अनुष्ठान चल रहा था। महाराज के कोई पुत्र नहीं था, निर्वंशी थे एक तरह से, इसलिए उस अनुष्ठान में रहने की अनुमति महाराज दशरथ को नहीं दी गई। भरी सभा में अपमान जैसा महसूस किया। उसके बाद उदास, हताश, निराश होने लगे और आज ये घटना हो गई। महाराज दशरथ को बड़ा दुख हुआ और जाकर अपने कक्ष में खूब रोए। अरुंधति और वशिष्ठ चले गए। वशिष्ठ जी ने कहा, अरुंधति से तुमने लालसा जगा दी। दूसरे दिन रात भर जगे, रानियों से चर्चा करते रहे कि अब क्या होगा, राज्य कौन संभालेगा, क्या होगा। कोई चिंता नहीं कुछ, और केवल एक ही चिंता कि कैसे भी एक बालक हो जाए, कहीं से गोद ले लें, क्या करें। बहुत दुखी हैं। रात भर आंख सूज गई सुबह होके, और सुबह उठते ही नंगे पैर महाराज के, आज सैनिक साथ में नहीं लिए, रथ नहीं लिया, पैदल ही चल दिए गुरुदेव के आगे। जब भी कोई दुख हो, जब भी कोई कष्ट हो, संताप हो, मन में कोई क्लेश हो, घर में कोई ऐसी बात हो, तो गुरु और माता पिता और भगवान 4 स्थानों पर कहना चाहिए। माता पिता, गुरु और भगवान। 5 में अगर पड़ोसी अड़ोसी किसी के साथ में अगर आपने कह दिया तो लोग हंसेंगे, मजाक बनाएंगे। तो चल दिए, गुरुदेव के चरणों में माथा रख के खूब रोए हैं। इतना रोए हैं कि आंखों से झरझर आंसू, वो गुरुदेव के चरण रोते रोते। आप लोग कहो तो आज राम जी का जन्म कर दें? जिनकी इच्छा है हाथ उठाओ। कोई बात नहीं, क्या करना है। अरे राम जी का जन्म भाव से करो, कहां से करो पड़े हो। बहन जी की इच्छा है सजाया जाए, ये हो वो, कोई बात नहीं, कथा सुनो, चलने दो, कोई बात नहीं। चलो आधा घंटा लगा देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं आपको अधिक से अधिक कथा सुनने को मिले। और हम असल में, हमारा एक नेचर, स्वभाव है, आप लोगों को बुरा लगे तो हमें कोई इसकी आपत्ति नहीं है। हम कथा में विश्वास करते हैं। कथा और प्रासंगिक भजन, आपने देखा हर भजन का कोई ना कोई अर्थ। हमें ये नाटक अच्छे नहीं लगते कि वो अभी बच्चे को राम बनाए और वो मूत दे, हग दे। तो हम बच्चे को, बच्चा और बूढ़ा कोई राम और कृष्ण और शिव नहीं हो सकता, व्यक्ति नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर। इसलिए हमारे यहां व्यक्ति को मूर्ति बजा के पूजने का मतलब है रुपए कमाना। आपको अगर पूजा करनी है तो हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते तो हैं, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। मूर्त भाव यानी उसमें राम देखिए, उसमें कृष्ण और शिव देखिए। ठीक है, मैं अगर अभी राम जी बना दूंगा, तिलक कर करके 2-4 हजार रुपए कमा लूंगा, मेरा क्या हो जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं, हमने अपनी ही बहुत सारी प्रॉपर्टी सब एक संस्था बना के उसे दान कर दिए। आप अगर देते हो 10, 20, 50 रुपए आरती में आते हैं, तो वो सब हमारा एक हॉस्पिटल चलता है, क्लिनिक चलता है, उसमें दवाई पर खर्च करते हैं। आरती का पैसा हम नहीं खाते। तो तुम पैसे दोगे तो वहां दान खर्च होगा, दान में लगाएंगे, और नहीं दोगे तो हम मांगते नहीं। आज तक हमने किसी कथा में किसी से नहीं मांगा, इसलिए झांकी के हम बिल्कुल विरोधी हैं। लेकिन हम किसी और से नहीं कहते तुम मत करो, लेकिन हम अपनी कथा में झांकी पसंद नहीं करेंगे। कथा देने से पहले ही कह देते हैं हमारे यहाँ कोई झांकी नहीं बनेगी। अभी झांकी बनाएंगे हम, 1 घंटा बर्बाद हो जाएगा, और कथा 1 घंटे में हम आपको सुनाएंगे तो आपको आनंद आएगा। झांकी में हो सकता है आपको मजा आए, लेकिन मजा और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। आनंद जीवन भर रहता है और मजा के बाद दुख होता है। इसलिए आनंद में रहने का प्रयास करिए, मजे से दूर रहो, मजे से दूर रहो, आनंद लो। अभी विवाह करेंगे, वो भगवान राम जी का अभी जन्म करेंगे थोड़ी देर में,
भले थोड़ी देर अंत में करेंगे कथा के आधा घंटे बाद। तो लालसा जगी और चरणों में गिर गए, इतना रोए हैं कि आंखों से निकले नेत्रों से आज गुरुदेव के चरण धो दिए। गुरुदेव ने उठाया, हृदय से लगा लिया, राजन क्या बात है, तुम्हारे पास क्या नहीं है, सब कुछ तो है। बोले महाराज सब कुछ है लेकिन कुछ नहीं है। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले अब चौथापन आ गया और जीवन में कुछ नहीं। अरे बोले क्या नहीं? अरे बोले मेरे एक पुत्र ही होता, मेरे मरने के बाद राज्य कौन संभालेगा? मुझे रात भर नींद नहीं आई है, मुझे चिंता बार बार सताती। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। भई गलानी मोरे सुत नाही, भई गलानी मोरे सुत नाही। गलानी है कि मेरे कोई बच्चा बेटा नहीं, ये गलानी है, मन में दुख है, संताप है, कष्ट है। गुरु ग्रह गयो तुरत मही पाला, गुरु ग्रह गया हूँ तुरत मही पाला। चरण लाग कर विनय विशाला, चरण लागे कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। कही वशिष्ठ बहुविधि समझायो, कहे वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। बोले राजन क्यों परेशान हो, चिंता मत करो। अरे बोले महाराज चिंता कैसे नहीं करूं, अब तो मुझे भी यही चिंता है, मुझे कोई चिंता नहीं। बोले फिर? बोले जाओ तुम्हारी चिंता आज से दूर करता हूं। एकदम खड़े हो गए हाथ जोड़कर, गुरुदेव क्या आदेश है, क्या आज्ञा है, क्या आशीर्वाद है? बोले जाओ धरहु धैर्य, धीर रखो, चिंता मत करना। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी, धरहु धीर हुई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित सग भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। धरहु धीर हुई है सुत चारी। बोले राजन तुम एक पुत्र की बात करते हो, जाओ मेरा आशीर्वाद, चार चार बेटों के पिता बनोगे। और पिता बेटे ऐसे नहीं होंगे, चारों भुवनों में, सब तीनों लोकों में, 14 भुवनों में तुम्हारी जय जयकार होगी। और सारे संसार में भगवान के भक्तों के भय का नाश करेंगे, ऐसे पुत्र होंगे तुम्हारे। बोले कैसे होंगे महाराज, क्या करना है मुझे? कोई दवाई खानी है, कुछ और लाना है, कोई कुछ कार्यक्रम कराना है, कुछ कहीं वैद्य के पास चलना है, या कोई और, मुझे बताओ क्या करना है? बोले अब तुम्हें कुछ नहीं करना। जब आपको किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख हो, संताप हो, तकलीफ, तो आप अगर आपके सच्चे गुरु हैं और गुरु के चरणों में अगर आपने कह दिया महाराज ये समस्या है हमारे यहाँ की, उस समय से होता क्या है, पहले सारी चीजें गुरु के अनुसार परिवार में चलती थी। गुरु भगवान का भजन हर समय जाप करता। जो संत हैं, वास्तविक गुरु हैं, वे भगवान का जाप करते हैं हर समय, जब मौका मिलता है जाप करते हैं। आपसे बात भी कर रहे हैं तो अंदर अजपा चलता है, और जाप के प्रताप से उनके पास शक्ति होती है। शक्ति कोई और तरीका नहीं होती, जाप और यज्ञ से, हवन से, कथाओं से शक्तियां प्राप्त होती हैं। और जो उन्हें शक्ति प्राप्त होती है, अगर आपका कष्ट उन्हें पता चल जाए और आपसे वो वास्तविक प्रेम करते हैं, आप उनसे अगर हृदय से प्रेम करते हैं, तो आपका कष्ट अगर उन्हें गुरुजी को पता चल जाए, तो गुरु के मन में यही रहेगा, मेरा ये शिष्य बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है, इसका कैसे भला हो।
और ये सोच की वजह से उनका जाप रुक जाता है, उनका जाप जो है अवरुद्ध हो जाता है। तो भगवान सोचता है ये मेरा जाप कर रहा है, बताओ ये जाप रुक गया। तो वो कहता है चलो इसके शिष्य का भला करो, बवाल काटो, ये कहते हैं ना ये बवाल काटो। तो भगवान भी कहता है इसके शिष्य का भला करो तो ये भजन करेगा, चलो इसके शिष्य का भला करो। इसलिए उसके शिष्य का भला होता है, उसके शिष्य के दुख और कष्ट कटते हैं। गुरु कृपा यही मानी जाती है। वही हुआ वशिष्ठ जी की जो पूजा पाठ भजन सुमिरन सब रुक गया। विष्णु भगवान, ऐसा लगा विष्णु भगवान ने कृपा की है वशिष्ठ जी के माध्यम से महाराज दशरथ। बोले फिर क्या करना है? बोले तुम्हें कुछ नहीं करना है, अब तो हमें करना है जो करना है। गुरु ने सारा संकट, सारी चिंताएं, सारे कष्ट, सारी तकलीफें खुद ले ली। बोले नहीं चिंता मत करो, सब हम देख लेंगे। और बहुत प्रकार की बोले महाराज हम आपको बुलाएंगे तब आइएगा। और बोले फिर क्या होगा? बोले श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा सरयू के किनारे। बोले वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्र कामेष्टि यज्ञ होगा। बोले गुरुदेव वो श्रृंगी ऋषि तो कभी कहीं जाते ही नहीं, किसी नगर में कभी नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते, तो क्या होगा? बोले चिंता मत करो, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वे आएंगे, यज्ञ भी करेंगे, सरयू के किनारे यज्ञ करेंगे और हम तुम्हें बताएंगे। बोले महाराज क्या करना है? कोई बात नहीं। 84 प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठी करके और सामग्री बनाई गई और श्रृंगी ऋषि को खुद वशिष्ठ जी के साथ नंगे पैर, अलग अलग कथाएं, रामायण 100 करोड़ रामायण है। ये मत कहना कि हम कुछ और सुना रहे हैं, हमने कुछ और सुना है। जिस जो कुछ सुना है वो सब ठीक ही है। इसलिए श्रृंगी ऋषि को खुद नंगे पैर महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा ऋषि के पास गया और सारा विषय बताया। वशिष्ठ जी ने निवेदन किया और श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। श्रृंगी ऋषि आए, श्रृंगी ऋषि और वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। पुत्र काम शुभ जग करावा। पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। 84 प्रकार की जड़ी बूटियां इकट्ठी करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ, तीनों माताएं बैठी हैं और महाराज दशरथ आहुति दे रहे हैं स्वाहा स्वाहा करके। और जैसे ही पूर्णाहुति दी, ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम स्वाहा। उसी समय यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो गए। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। हविष्यान्न लेकर, कहीं चर्चा आती है फल लेकर, हविष्यान्न यानी खीर का प्रसाद लेकर प्रकट हुए। उन्होंने वशिष्ठ जी के हाथ में खीर दी और वशिष्ठ जी ने उस खीर को महाराज दशरथ को दी और दशरथ जी ने उस खीर को कौशल्या को, कौशल्या ने उसमें से एक भाग यानी 1/4 कैकई को दिया। कैकई ने अपने भाग में से आधा हिस्सा किसे दिया? सुमित्रा को दिया। सुमित्रा के ऐसी कथा आती है, सुमित्रा के हाथ से चील ले गई, सुमित्रा के हाथ से खीर को चील ले गई और पर्वत पर अंजना मां ओंग ले रही थी, बाल काट रही थी, मुंह में ओंग आई और मुंह खुल गया। चील के उख से उनके मुख में खीर चली गई। उससे हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी 5वें पुत्र हैं एक तरह से यज्ञ के। अंजने माता, बड़ी कथा है हनुमान जी की, कभी मौका लगेगा सुनाएंगे। इससे हनुमान जी का